Namaskar, I am Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So dear children, we are going to continue the remaining parts of the story which we read in the previous classes. So the name of the story, I hope you must be remembering, its name is A Pinch of Snuff. तो प्यारे छात्रों, हम लोग पिछली क्लास में जिस कहानी को पढ़े थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस कहानी को हम पढ़े थे उसका नाम मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा, अ पिंच ऑफ स्नफ। पिंच चुटकी भर को कहते हैं, एक चुटकी, और स्नफ ये सूंघनी है, ये नाश है। इट्स डस्ट ऑफ टोबैको। ये टोबैको के पाउडर जैसा होता है, टोबैको से ही बनता है, उसका पाउडर है। एंड इट्स एन एडिक्टिव सब्सटेंस, और इससे नशे की लत भी हो जाती है। तो ये एक नशे का पदार्थ है, नशीला पदार्थ है। एंड द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, अ पिंच ऑफ स्नफ, इनके इस कहानी का ऑथर मनोहर मालगोनकर है। सो ही इज अ मॉडर्न इंग्लिश राइटर एंड द स्टोरी एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, दिस स्टोरी इज फुल विथ विट्स एंड एडवेंचर्स। यह बिल्कुल विट्स और एडवेंचर से भरी हुई कहानी है। देर आर सो मेनी ह्यूमरस एलिमेंट्स इन दिस स्टोरी। एट टाइम्स इट्स फनी ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट द नेचर ऑफ द पीपल, नेचर ऑफ डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स, अबाउट अ पर्टिकुलर गेस्ट। तो हम यहाँ एक परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उनके प्रकृति के बारे में भी, उनके मनोविज्ञान के बारे में भी जानते हैं, समझते हैं। किस तरह से एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग धारणा रखते हैं अपने अतिथि के बारे में, अपने सगे संबंधी के बारे में। सो वी हैव रेड दैट द नरेटर इज देयर एट द रेलवे स्टेशन टू रिसीव हिज मैटरनल अंकल। ही हैज अराइव्ड एंड ही इज हैविंग अ बास्केट। ही हैज ट्रेवल्ड इन सेकंड क्लास with a third class ticket, and in the basket he is having a kitten which has travelled completely free of cost without any ticket. So we have read up to this कि narrator अपने मामा को रेलवे स्टेशन पर जाते हैं उनको रिसीव करने के लिए। मामा रेलवे स्टेशन पर आते हैं, जिस ट्रेन से वो आते हैं तो उनके पास जो टिकट है वो थर्ड क्लास का टिकट है, तृतीय दर्जे का टिकट है, लेकिन वो यात्रा करते हैं द्वितीय दर्जा में। उनके पास एक टोकरी है, उस टोकरी में एक बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा जिसको किटन कहते हैं, और उसका उन्होंने कोई टिकट नहीं लिया। नरेटर को पहले बुलाकर वह टोकरी नरेटर को सौंप देते हैं और कहते हैं कि आप मेरा बाहर इंतज़ार करना। सो दिस इज़ हाउ द किटन ट्रेवल्ड विदाउट पेइंग अ पेनी। एंड नानू काका, द मैटरनल अंकल ऑफ द नरेटर, ही हैज़ ऑल्सो ट्रेवल्ड with a ticket of third class in the compartment of second class. So this is how up to this now we have read the story. Let us see the next part of the story. So very quiet, I said, perhaps it is dead. I thought hopefully. जब नानू काका उस किटन के बारे में पूछते हैं कि वो कैसा है, तो जो नरेटर है, जो मनोहर खुद हैं नरेटर कहानी के, तो वो कहते हैं बड़े ही शांत तरीके से कहते हैं, आई सेड परहैप्स इट इज डेड, आई थॉट होपफुली। पहले तो कहते हैं वेरी क्वाइट, बिल्कुल शांत है, लेकिन खुद बाद में वो सोचते हैं और खुद से कहते हैं कि कहीं ये मर न गई हो। वी गॉट इन टू द कार, हम कार में आ जाते हैं। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इनटू सेकंड गियर, और सेकंड गियर चेंज करने से पहले, कार में दूसरे गियर चेंज करने से पहले, नानू काका आस्क्ड, नानू काका पूछते हैं, व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, तुमने मिनिस्टर से मेरी मुलाकात कब तय किया है। कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days, 3 एट द मोस्ट, और मैं 2 दिन से अधिक या मैक्सिमम अधिक से अधिक 3 दिन, उससे अधिक तो मैं यहाँ रुक नहीं सकता। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस, और यह साफ गोई का समय था, साफ साफ कहने का समय था। मैंने बोला, जो नरेटर है वो कह रहे हैं कि इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस, लुक अंकल, तो नरेटर कह रहे हैं कि देखो अंकल, ये अंकल देखिए। आई सेड
आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी, मैं एक महज अंडर सेक्रेटरी हूँ, मैं सेक्रेटरी के नीचे काम करता हूँ। ऑन प्रोबेशन, जिसका मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया है, परिवीक्षण होता है। तो वो बता रहे हैं कि मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, परिवीक्षण अवधि में हूँ। एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब इज वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विथ मिनिस्टर्स, एंड इट इज़ मोर देन, और मेरे काम या मेरा बस नहीं है, मैं इस काम के लिए सुटेबल नहीं हूँ कि मैं जाऊँ मिनिस्टर से बात करूँ किसी साक्षात्कार के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए। मतलब ये अपने आप को उसके लिए अनफिट कह रहे हैं कि ये मेरे हद में नहीं है, मेरे बस में नहीं है, या मेरा इस पर कोई और नहीं है कि मैं इस बात को कर पाऊँ, मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूँ। ओफ, नानू काका सेड, आई हैड रादर होप्ड। नानू काका थोड़ा अफसोस जताते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तो उम्मीद किया था। ओह आई सी, ठीक है, मैं देखता हूँ। वेल नेवर माइंड, ठीक है, कोई बात नहीं। ही टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, वो थोड़ी सी सूंघनी, चुटकी भर सूंघनी लेते हैं। या ही टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, ब्रश्ड हिज फिंगर्स डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा, और बड़े ही सावधानी से अपनी अंगोछा पर अपनी उंगली या हाथ साफ करते हैं। एंड सेट बैक, और फिर आराम से बैठ जाते हैं। क्लोजिंग हिज आइज एंड पकरिंग हिज आईब्रोज, अपनी आंखें मूंदते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और भौं को घुमाते हैं, चढ़ाते हैं। एज दो इन डीप थॉट, मानो ऐसा कि बिल्कुल गहन चिंतन मनन की स्थिति में हो, बिल्कुल गहरे सोच में हो। ही ऑल्सो क्लक्ड हिज टंग, अपनी जीभ को भी मोड़ते हैं। सेवरल टाइम्स इन अ टिपिकली डेक्कनी वे, कई बार जिस तरह से डेक्कन में एक ही बड़े डेक्कनी स्टाइल में वो अपने जीभ को भी मोड़ते हैं, रजिस्टरिंग पिटी, और थोड़ा सा अफसोस जताते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर what we have read in this part of this story, in this paragraph, that Nanu Kaka is asking the narrator that how is the kitten when both of them met outside the railway station. जब दोनों रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं और नेटर से नानू काका पूछते हैं कि यह किटन कैसी है, तो नेटर कहते हैं कि वेरी क्वाइट, बिल्कुल शांत है। वो बता रहे हैं कि बिल्कुल चुपचाप है, शांत है, लेकिन मनी मन सोचते हैं कि इस भीड़ भाड़ में, धक्का मुक्की में कहीं वो मर न गई हो, जो हवेली की बच्ची। सो दिस इज हाउ द टॉक, बोथ ऑफ देम कम इन अ कार, इन फैक्ट बिकॉज द नरेटर ही इज हैविंग हिज कार, ही इज ड्राइविंग द कार, एंड इन द मीन वाइल द नरेटर सेज वाइल ही वॉज चेंजिंग द सेकेंड गियर, जब वो दूसरा गियर बदल ही रहे थे, नानू काका उनसे पूछते हैं कि क्या आपने मंत्री से मेरी मुलाकात निश्चित की या नहीं की। तो नरेटर उसे बिल्कुल साफ गोई के साथ कहते हैं कि देखें, यह मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूँ। आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी एंड इट इज़ नॉट विद इन माई कंट्रोल दैट आई कुड मैनेज अ मीटिंग ऑफ मिनिस्टर विथ यू। सो वेरी क्लियरली ही टेल्स दिस टू हिज मैटरनल अंकल। बड़े ही सफाई के साथ यह बात वो अपने मामा को कहते हैं। जो मैटरनल अंकल हैं, जो नानू काका हैं, वो थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करते हैं और इस तरह से वो करते हैं मानो ऐसा कि वो बिल्कुल गहन सोच की मुद्रा में हो, गहन सोच विचार में हो। थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, और इस तरह से कहानी आगे बढ़ता है। So let us see the next part of the story. Mother was waiting on the doorstep. माँ बिल्कुल दरवाजे पर, चौखट पर इंतजार कर रही है। Her face wreathed in smiles. See the beautiful use of this word, dear children, wreathed. Wreathed, यहाँ जो wreathed का मतलब है, wreathed, यहाँ मतलब डेकोरेटेड है। मतलब उनके चेहरे पर मुस्कान छा जाती है, वो बहुत खुश हैं। ऑब्वियसली हर ब्रदर हैज कम, या सो सी व्हेन
हर फेस wreathed in smiles, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है. She went into a squeals of delight over the kitten and made a lot of fuss over Nanu Kaka. She went into a squeals of delight. वो बहुत ज़्यादा खुश थी और अपने खुश को उजागर भी कर रही थी, जता भी रही थी, क्योंकि वो जो किटन आई थी उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश हैं. एंड मेरा लॉट ऑफ फस ओवर नानू काका, और नानू काका से बहुत सारी बातें वो शुरू करती हैं. आई ऑल्सो फाउंड दैट शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम. और नरेटर कहते हैं कि उनको यह भी पता चलता है कि नानू काका को उनकी माँ ने उनके बेडरूम में जगह दी है. सो दैट आई हैड टू पुट अ चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरांडा. और इसकी वजह से मुझे बरामदा के पीछे एक अलग चारपाई लगानी पड़ी. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस मस्ट बी वन रीजन दैट द नरेटर was avoiding to welcome Nanu Kaka in his house because Nanu Kaka has been installed in his room. यह भी एक कारण बच्चों हो सकता है, क्योंकि नरेटर के नहीं चाहने का, क्योंकि उनकी माँ नानू काका को उनके ही बेडरूम में रखती हैं और इसकी वजह से उन्हें बाहर अपनी चारपाई लगाना पड़ता है. तो दिस में बी वन रीजन दैट ही डजंट वांट नानू काका शुड विजिट हिज हाउस. एट मदर्स इंसिस्टेंस, माँ के जोर देने पर. इंसिस्टेंस का मतलब किसी चीज़ को जोर से या जोर देकर कहते हैं. एट मदर्स इंसिस्टेंस आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस. माँ के कहने पर मैंने अपने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ली. एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर में, आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक. नानू काका को मैं नॉर्थ ब्लॉक में ले गया. ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द कार पार्क. नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली में है, जहाँ मिनिस्ट्रीज सब हैं, जहाँ मिनिस्टर लोग सब का ऑफिस है. तो ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर. नानू काका मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं और नरेटर पार्किंग में उनका इंतज़ार करते हैं. It was 2 hours before he returned, mumbling colorful Marathi swear words. Swear words. Swear words. इसे आप डिरोगेटरी वर्ड्स भी कह सकते हैं. derogatory terms, abusive terms, या अपमानजनक शब्द. यहाँ होता यह है कि नानू काका मिनिस्ट्री में जाते हैं मिलने के लिए मिनिस्टर से. 2 घंटों के बाद वो वापस आते हैं और 2 घंटों के बाद वो काफ़ी परेशान से दिखते हैं और बहुत सारी एब्यूसिव टर्म, अपमानजनक शब्द वो बोलते हैं, वो कहते हैं. So it was 2 hours before he turned, mumbling colorful Marathi swear words. और जो गालियाँ वो दे रहे थे वो मराठी में दे रहे थे. I didn't dare ask him what had happened. मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे पूछता आखिरकार हुआ क्या. And drove without saying a word. और हम लोग चले बगैर कुछ कहे. He cooled down. वो थोड़ा सा शांत होते हैं. In a little while, थोड़ी देर में. Though and said, जब वो थोड़ा ठंडा होते हैं, थोड़ा सहज होते हैं, तब वो बात करना शुरू करते हैं. So this is what, dear students, we got some hints in the very beginning when the narrator was saying that it's not easy to meet a minister, and he compares minister with gods, and he seats the god lower than the minister. He says that minister is higher than even the god. क्योंकि नरेटर हमें कहानी की शुरुआत में भी बता देते हैं कि मिनिस्टर से मिलना कोई खेल नहीं, कोई आसान काम नहीं. मिनिस्टर का जो दर्जा है वह ईश्वर से 2 सीढ़ी ऊपर है. और वो कहते हैं कि सेक्रेटरी का दर्जा
ईश्वर से एक सीढ़ी ऊपर है। एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड। ऐसा ही होता है। नानू काका मिलने जाते हैं, 2 घंटे के बाद उधर से आते हैं, भद्दी भद्दी बातें करते हैं, गालियाँ दे रहे हैं अपने मदर टंग मराठी में, और नरेटर जो है वो चुपचाप पार्किंग में उनका इंतज़ार करता है। वो कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। उस समय वो कुछ बोलता नहीं, क्योंकि नानू काका बहुत नाराज़ हैं, बहुत गुस्से में हैं। लेकिन थोड़ी देर में जब वहाँ से वो लोग चलते हैं, कार में बैठते हैं, और थोड़ी दूरी के बाद, थोड़ी देर के बाद नानू काका सहज होते हैं, और उसके बाद वो कुछ कहना चाह रहे हैं। वो क्या कहना चाह रहे हैं हम इस पार्ट में देखते हैं। सो लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। 2 hours आई स्पेंट, नानू काका कहते हैं 2 घंटे मैंने बिताए, being transferred from one चपरासी to another, एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक मुझे भेजा गया। ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, कॉरिडोर्स में मैं मार्च करता गया, मैं चलता गया। एंड इन द एंड, और आखिरी में क्या होता है, सक्सीडेड इन गेटिंग अ डेप्यूटी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट 3 days फ्रॉम नाउ। और आखिर में मिलता क्या है, तो एक डेप्यूटी सेक्रेटरी मुझे अपॉइंटमेंट देता है, वो भी कितने दिनों के बाद बच्चों, 3 दिनों के बाद। सो आफ्टर 3 days, आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर 2 hours, walking for 2 hours in the corridors of the ministry, he succeeds in getting an appointment, and that appointment is also after 3 days. 3 दिनों के बाद का अपॉइंटमेंट है। शेमफुल, शेमफुल, बहुत शर्मनाक, बहुत शर्मनाक, नानू काका कहते हैं। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स। एक्सप्लेटिव्स भी जो है वह स्वेयर वर्ड्स ही कहें आप, ये भी एब्यूसिव टर्म्स ही हैं, अपमानजनक शब्द ही हैं। या सो एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स। उसके बाद मराठी में बहुत सारी अपमानजनक बात उन्होंने मंत्री, मिनिस्टर्स वगैरह के बारे में बोले होंगे। इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, और जब भाषाई शीघ्रता हो, बहुत जल्दी हो, माय अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, तो मेरे मामा जी अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करते थे और अपनी मातृभाषा में तरह तरह की बातें करते थे। अ गार्निस येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस, अ गुड कार। उसी ये लोग कार में चले जा रहे हैं, बातचीत हो रही है, उसी वक्त एक बहुत सुंदर कार, येलो रंग की स्पोर्ट्स कार उनके सामने से गुजरती है। फ्लैश्ड पास्ट अस, पास से गुजरी। ब्लैरिंग इट्स हॉर्न्स इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, और ये अपना हॉर्न बहुत जोर से बजाए चला जा रहा है। एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी, और जो आदमी ड्राइवर था, द यंग मैन एट द व्हील, नो, ही वेव्ड एट मी, और वो नेटर की तरफ हाथ हिलाता है, इशारा करता है। व्हाट अ र्यूड मैन, कितना असभ्य आदमी है। हु वाज दैट, नानू काका आस्क्ड, नानू काका पूछते हैं कौन था वो, कौन था वो असभ्य आदमी। चैप कॉल्ड रतिराम, इस व्यक्ति का नाम रतिराम है, इस लड़के का नाम रति नाम है। चैप एक इनफॉर्मल टर्म्स है जो फ्रेंड्स वगैरह के बारे में कहा जाता है, कलीग्स के बारे में भी कहा जाता है। सो चैप कॉल्ड रतिराम, एक लड़का है जिसका नाम रतिराम है। वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, और मेरी ही मिनिस्ट्री में काम करता है, मेरे ही तरह। सो व्हाट वी could get here, dear students, that Nanu Kaka, he visits the ministry. The narrator, he drove him to the north block, and there Nanu Kaka goes to the ministry building to get an appointment with the minister. narrator जो है नानू काका को ड्राइव करके नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं, जो दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो नॉर्थ ब्लॉक से मिनिस्टर्स रहते हैं, तो वहाँ नानू काका जाते हैं, 2 घंटे बिताते हैं, और 2 घंटे परेशान होने के बाद उनको अपॉइंटमेंट मिलती है, और वो भी 3 दिनों के बाद। तो काफ़ी तंग होते हैं, काफ़ी खींचते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं, और जब बाहर आते हैं तो बहुत उल्टी सीधी बातें, भद्दी बातें, अपमानजनक बातें
मंत्री मंत्रालय वगैरह के बारे में वो कर रहे होते हैं। नरेटर कहता है कि उस समय उसमें वो हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ पूछ सके, कुछ बोल सके, तो वो चुपचाप कार में बैठते हैं। हाँ, थोड़ी देर के बाद नानू काका सहज होते हैं, थोड़ा कूल डाउन होते हैं, और उसके बाद वो सारी बातें बताते हैं कि इतना वक्त 2 घंटे लगे और उसके बावजूद भी वो 3 दिनों के बाद मुलाकात का समय उनको मिला। सो दिस इज हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स एंड द वे इन फैक्ट द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी हु इज एन अंडर सेक्रेटरी, जो नरेटर हैं वो अंडर सेक्रेटरी हैं, और he is narrating now in the very beginning he tells us or he makes us aware, or in a sense he warns that it's very difficult to meet a minister, to fix an appointment with the minister. मंत्रियों से मिलना कोई आसान काम नहीं है, यह हमें शुरू में ही इसकी चेतावनी देते हैं। Let us see what happens next. So I see there was some talk about his going as trade commissioner to हजरत बरकत अली। मैं देखता कुछ बातें। There was some talk about his going as trade commissioner to हजरत बरकत अली। कुछ बातें चल रही है, उन बातों में यह है कि वो जो रतीराम है वो ऐसा हो सकता है कि वह ट्रेड कमिश्नर के तौर पर हजरत बरकत अली के यहाँ उसका अपॉइंटमेंट हो, उसको वहाँ जाना पड़े। यह एक असाइनमेंट हो सकता है। यू नो द एम्बेसडर, आपको मालूम वो जो एम्बेसडर है, बट दे से इट इज़ ऑल ऑफ नाउ, लेकिन अब वो बताते हैं, अब वो कह रहे हैं कि सारी बातें अब ख़त्म हो गई। आई सेड जस्ट टू मेक कंजर्वेशन, ठीक, मैंने ये बात कही अपनी बात को सही से कहने के लिए। वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दीज फॉरेन असाइनमेंट्स। तो नानू काका कहते हैं कि इस फॉरेन असाइनमेंट्स पर, इस विदेशी कार्य में तुम क्यों नहीं जाते हो। नानू काका पूछते हैं, टू सेंड ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू विद द मिनिस्टर अंकल। तो नरेटर कहता है कि एक फॉरेन असाइनमेंट पर जाना उतना ही कठिन है जितना मिनिस्टर के साथ एक इंटरव्यू फिक्स करना है। आई सेड समवॉट अनकाइंडली, और मैंने इसे यूं ही सीधे तौर पर कह दिया। इट टेक्स पुल, इसमें काफ़ी जोर लगाना पड़ता है। रतीराम इज द सन ऑफ सोहन लाल रतीराम। रतीराम सोहन लाल का बेटा है। यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली, आपको मालूम कि ये सोहन लाल रतीराम जो हैं वो दिल्ली में पार्टी बॉस है। So here children, the story is trying to tell us the modus operandi of the government officials, you can say, or the ministers particularly. यहाँ प्यारे बच्चों हमें इस बात की झलक दिखाई जा रही है कि मंत्रीगण वो किस तरह से काम करते हैं, या ऊंचे दर्जे पर जो लोग ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं वहाँ किस ढंग से काम होता है, या सरकारी कार्यालय में किस तरह से काम होता है। तो जब नानू काका पूछते हैं नरेटर से कि वाई डोंट यू गो फॉर द ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट, तुम फॉरेन असाइनमेंट पर क्यों नहीं जाते हो, विदेशों में एम्बेसडर के पास या उस ढंग के काम के लिए तुम्हारा तबादला विदेशों में क्यों नहीं होता है। तो जो नरेटर है वो साफ साफ कहता है, इट्स एज डिफ़िकल्ट एज टू फिक्स एन अपॉइंटमेंट विथ ए मिनिस्टर। ये उतना ही मुश्किल है जितना एक मिनिस्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना। कहने का मतलब यह बहुत पेचीदा काम है, इसमें बहुत जोर लगाना पड़ता है, इसमें बहुत दाव लगाने पड़ते हैं। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। वो कहते हैं, आगे कहते हैं कि आपको मालूम कि ये जो रतीराम है यह कौन है। यह रतीराम सोहन लाल रतीराम का लड़का है। सो दिस रतीराम इज नॉट अ सिंपल पर्सन, ही इज द सन ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। एक प्रभावशाली व्यक्ति का बेटा है वह, जिसका नाम सोहन लाल रतीराम है, एंड हु इज़ द पार्टी बॉस इन दिल्ली, और जो किसी पार्टी का बॉस है दिल्ली में। सो देयरफॉर इट्स क्वाइट नॉर्मल फॉर हिम टू बी सेंट ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट
but for a person like the narrator it's not so easy. तो नरेटर इस बात को बिल्कुल सफाई के साथ कहता है यह उतना आसान नहीं है फॉरेन असाइनमेंट पर जाना, क्योंकि रतिराम इसलिए जा रहा है कि उसका बेटा दिल्ली में उसका फादर उसके पिता दिल्ली में पार्टी बॉस हैं, इसलिए वो वहाँ जा सकता है. सो दिस इज़ हाउ वी कम टू नो अबाउट द फंक्शनिंग of the system at the higher level. Let us see the next part of the story. So Nanu Kaka sat up with a jerk. एक जर्क सा लगा. नानू काका बड़े उचक कर बैठे. What was that? वो क्या था? What did you say? तुमने क्या कहा? सोहनलाल रतिराम सन, सोहनलाल रतिराम का बेटा. How extraordinary! कितनी अद्भुत बात है. वेल वेल ही लीन्ड बैक इन हिज सीट. वो अपनी सीट पर पीछे झुकते हैं. एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर ए लॉन्ग टाइम. और काफ़ी देर तक मुझको गहरी नज़र से देखते हैं. नाउ लेट मी सी. अब मुझे देखने दो. यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट. तुम्हारे पास क्लोज कॉलर जोधपुर कोट है. यह एक कोट है. हैवंट यू, है कि नहीं? गुड. एंड कैन यू टाई अ टर्बन. और क्या तुम एक टर्बन, एक पाग बांध सकते हो? नो. वेल आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बांध दूंगा ये पगड़ी. गुड. एंड कैन यू टाई अ टर्बन. या नो. वेल आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू ऑल्दो आई एम नो एक्सपर्ट. मैं बांध दूंगा, लेकिन मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ टर्बन बांधने का. दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दीज डेज. और तुमको तो मालूम है, नानू काका जैसे कह रहे हैं कि ये टाई कॉलर वगैरह की जो बातें इन दिनों अच्छी चीज़ें नहीं हैं, चलन में नहीं है, फैशन में नहीं है. लेट अस गो होम. हम लोग घर चलते हैं. आफ्टर यू हैव चेंज्ड. और जब तुम चेंज कर लोगे, विल गो एंड से, मतलब जब तुम कपड़े चेंज कर लोगे, जिस ढंग की पोशाक की बात उन्होंने बताया है, जब वो सारे पहन लोगे तब हम लोग साथ चलेंगे. सी हूम, किसको? वाई, लाला सोहनलाल. ऑफ कोर्स. किससे मिलना है? लाला सोहनलाल से मिलेंगे. डू यू नो हिम एट ऑल. क्या तुम उनको बिल्कुल नहीं जानते हो या जानते हो? ऑफ कोर्स नॉट. बिल्कुल नहीं जानता. नानू काका से, नानू काका कहते हैं मैं उसको बिल्कुल नहीं जानता. I changed into Jodhpur coat and Uncle Nanu Kaka tied a huge orange turban round my head. मैंने जोधपुर कोट पहना और एक बहुत खूबसूरत ऑरेंज कलर का, संतरे की कलर का एक टर्बन मेरे सर पे नानू काका ने बांधा. एक्ट एज दो यू आर माई एयर, अ सॉर्ट ऑफ एडीसी. और इस तरह से काम करना कि जिस तरह से कोई एडीसी काम करता हो, एडीसी बात करता हो. ही कॉशनड मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहनलाल्स हाउस. और उन्होंने मुझे ये चेतावनी दी जब हम लाला सोहनलाल के घर चले. तो एडीसी जो है वो मिलिट्री जूनियर होता है, तो असिस्टेंट कह सकते हैं, मिलिट्री असिस्टेंट कहते हैं. सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, डियर चिल्ड्रन, दैट नानू काका is already advancing in his business, advancing in his plan, and despite of not knowing Sohanlal, no, he has planned to meet him, and he is going to meet Sohanlal. And what happens in this meeting, that is of course very interesting, but we shall read that part of the story in the next class. Till then, goodbye, stay blessed. Namaskar.